देखो तुम्हारा ड्रेस तैयार होके आ गया है। मास्टर सलामत से बनवाए, जिनके पास आज भी दूर दूर से लोग आते हैं शादी के ड्रेसेस बनवाने। दिखाए हमने, बहुत अच्छा है। अरे किस बात की मुबारकबादें दे रहे हो? अम्मी मेरी तरक्की हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटर की सीट मिली है मुझे। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो हशमत। और इंशाल्लाह मुझे जल्द गाड़ी भी मिल जाएगी यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम बहुत ज्यादा तरक्की करोगे इंशाल्लाह। हशमत, क्या सोच रहे हैं? तहमीना, बचपन से लेकर जवानी तक यहाँ रहा हूं। अम्मी की मेरी बहुत यादें हैं यहाँ। अब जाते वक्त बहुत अजीब फील हो रहा है। तुम बताओ, पैकिंग हो गई सारी तुम्हारी? जी, पैकिंग सारी हो गई। अम्मी का सामान मैंने पैक करके उनके कमरे में लॉक कर दिया है। बाकी जो चीजें थी वो आस पड़ोस के लोगों में बांट दी हैं। फ्रिज वगैरह मेरी अम्मी आके ले जाएंगी। चलो ठीक है, गुड। हशमत, एक बात करनी थी आपसे। आज रात को हमारी फ्लाइट है, फिर हम हमेशा के लिए अमेरिका चले जाएंगे। मैं सोच रही थी क्यों ना जाने से पहले हम फातिमा को एक बार वलीद भाई से मिलवा कर ले आए। तहमीना, फातिमा हमारी बेटी है। मत, लेकिन ये एहसान फरामोशी होगी। क्या सोचेंगे वलीद भाई कि हम भी सारा की तरह खुदगर्ज और बेहिस निकले, चुप चुपाते उनकी बेटी को यहाँ से लेकर चले गए। कैसी बातें कर रही हो तहमीना तुम? फातिमा के सारे पेपर्स पे मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके ऑफिशियल पासपोर्ट पर भी। लेकिन औलाद तो वो वलीद भाई की है ना। प्लीज हशमत, सिर्फ एक बार फातिमा को उनसे मिलवा दीजिए। ठीक है, लेकिन तुम वादा करो, आज के बाद तुम अपनी जुबान पर ये अल्फाज नहीं लेकर आओगी कि वो हमारी औलाद नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से सुरखरू होके जाएं। ठीक है, तुम फातिमा को तैयार करो, आ गई, हमारे पास वक्त नहीं है। जी, बस मैं 5 मिनट में उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। मेरे मालिक, मुझे साबित कदम रखना। तू जानता है मेरे दिल में कभी बेईमानी नहीं आई, कभी अपने किरदार पर स्याही नहीं लगने दी। मेरे रब मेरी इज्जत की हिफाजत करना। आमीन। तानियाल, क्या सोच रहे हो बेटा? मुझे अब्बू की याद आ रही है। तानियाल, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे अब्बू बाहर गए में, दूसरी जहां। लेकिन अम्मी, हमारे अब्बू कब आएंगे? जब वो आएंगे तो हमारे घर चोर नहीं आएंगे और कोई हम पे गोली नहीं चलाएगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अब्बू वापस आ जाए? जी अम्मी, आपको पता है कि हमारे स्कूल में सबके अब्बू हैं, और मेरे और राहिल के सिवा। सब पूछते हैं कि तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें फलीद अंकल कैसे लगते हैं?
बहुत अच्छे, लेकिन हमारे अब्बू कब आएंगे? बहुत जल्द। पहले मैं मालूम तो कर लूं, फिर तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे अब्बू कब आएंगे। अच्छा ठीक है। मेरा मुझ अब जाके देख लो, राहिल उठा तो नहीं है, देख लो जाके। I love you, you love me, we are like a happy family. मैं चाहती हूँ आप अच्छी तरह सोच लें, हमारी कब वापसी हो भी या नहीं। इसलिए अगर आप फातिमा को अपने पास रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। कैसी बातें कर रही हो तहमीना? वलीद, हम वापस तो जरूर आएंगे, लेकिन देखो, मैं और तहमीना फातिमा से बहुत प्यार करते हैं और फातिमा को भी माँ जैसा प्यार मिले, उसके लिए मुझे तुम्हारी और अंकल आंटी की कुर्बानी चाहिए। प्लीज। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ, लेकिन तहमीना, मैं बात कर रहा हूं ना। प्लीज वलीद। मैंने अपनी बेटी आप दोनों को सौंप दी है, अभी आप ही की बेटी है। अगर वलीद, फातिमा हमसे इतनी दूर चली जाएगी। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप प्लीज एक बार अच्छी तरह सोच लें। सोच लिया भाभी। आप दोनों ने तो मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है, और मैं ये भी जानता हूं कि मुझसे ज्यादा खुशियां भी देंगे, इसलिए सोच लिए। वली ठीक कह रहा है। वैसे भी फातिमा के लिए यही बेहतर होगा कि वो आप दोनों के पास रहे। क्यों हाजरा? पता नहीं। एक रिक्वेस्ट है आपसे अश्वत भाई, आज शाम तक मैं फातिमा को अपने पास रख लूं? जैसे आपकी मर्जी वली। मैं आज शाम तक फातिमा को यहीं छोड़ जाता हूँ। बस हमारी 7 बजे की फ्लाइट है, उससे पहले मैं आ जाऊंगा। जी ठीक है, ले जाइए। Let's play with Baba. Let's play with Baba. Let's play with Baba. Let's play with Baba. अच्छा बेटा, फातिमा के जितने भी अखराजात होंगे वो हम पे करेंगे। अरे अंकल, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो कुछ भी होगा वो फातिमा का ही होगा। आप बिल्कुल इस चीज की टेंशन ना लें। फातिमा से हमारा भी तो कोई रिश्ता है बेटा, इसी तरह वही कायम रहेगा। मैं जरा वलीद को देखा हूं। तो किस शहर में जा रहे हैं आप लोग? अंकल, लॉस एंजलिस अभी। वलीद बेटा, ये क्या किया तुमने? बस यूं समझो मामा कि मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। कोई यूं भी बेटी को रुखसत करता है? मेरे जैसे मजबूर बाप ऐसे ही अपनी बेटियों को रुखसत करते। डोली की बजाय किसी की गोद
सायरा ने ये भी ना सोचा फातिमा अभी इतनी छोटी है, दूध पीती है माँ का। आज के बाद फातिमा तमीना भाभी और हाशिम भाई को अपना माँ बाप समझेगी। मुझे नहीं। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी बीमारी की वजह से फातिमा तुमसे दूर हो रही है। नहीं मामा नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। मैं बहुत खुश हूँ मामा। मेरे बेटे, रिश्तों ने मिलकर तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म ढाए। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत, मेरा नसीब, बस अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छे करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम देखना बेटा, तुम्हारी कुर्बानियों का तुम्हें कितना खूबसूरत इनाम मिलेगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और मेरी दुआएं मेरी फातिमा के साथ। हाँ जी, हाँ जी, दादू के पास जाना है। मामा तहमीना, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां वली से ये बात करने की कि वो फातिमा को वापस ले ले? हशमत, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वहां साफ साफ लग रहा था तहमीना कि तुम जबरदस्ती फातिमा को उनको वापस करना चाहती हो। तुमने वलीद को डराया कि वो फातिमा से बहुत दूर जा रहा है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि अगर वलीद या उसके पेरेंट्स के दिल में कोई भी शक या एतराज है तो उनकी जबान तक आ जाए, वरना मैं क्यों चाहूंगी कि फातिमा हमारे साथ ना जाए? इसके सिवा तो मेरी औलाद भी नहीं है ना। आपने खुद तो ये जतलाया था। मेरा मतलब है तहमीना, फातिमा के अलावा हमारी कोई औलाद है भी नहीं। फातिमा को लेके अगर मेरे दिल में कोई भी मैल होना तो अल्लाह ताला मुझे कभी औलाद ना दे। तहमीना, तो मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार या अशमत, प्लीज आइंदा कभी शक मत कीजिएगा मुझ पे। आई एम सॉरी, आइंदा कभी शक नहीं करूंगा। और जाके पैकिंग करो, हमारी 7 बजे फ्लाइट है, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना। और परेशान मत हो, जाओ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम मेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता देखो, आधे से भी कम आए। वो अजान तो तुम्हारे घर के पास ही रहता है ना, वो भी नहीं आया। नहीं आए तो जाने दें, अब वो बच्चे नहीं आएंगे। मगर क्यों? उनके एग्जाम सर पर हैं और फिर कलाम पाक का भी हर्ज होगा।
ये फिक्र तो उनके माँ बाप को करनी चाहिए ना, जिन्होंने अपने बच्चों को आपके पास आने से रोका है। रोका? मगर क्यों? बस आप इन औरतों को जानती हैं, इन सब का यही ख्याल है कि आपके घर में आने वाला चोर आपकी रजामंदी से आए। अस्तगफिरुल्लाह। शगुफ्ता, मुझे अपने पड़ोसियों और मोहल्ले वालों पर बहुत भरोसा था। अच्छा, आप दिल पे ना लें, सब ठीक हो जाएगा। आपने कुछ सोचा है? हाँ, मैंने हार मान ली है, क्योंकि मैं समझ गई हूं कि मुझ जैसी औरतों का साथ ये माशरा नहीं देता। मेरा तुमने अच्छा फैसला किया है। मेरा एक कजन शगुफ्ता, ये फैसला मेरे बच्चे करें। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइमा, आ जाओ इधर। दानियाल, वहां जाओ, वहां बैठो। तुम्हें अपना सबक याद है? हाँ, सुनाओ मुझे। हाँ। सयाकुलु सुफाहा। क्या बात है साहिरा, इतने दिन हो गए हमारी शादी को, तुम अभी तक माजी के उलझनों से बाहर नहीं आ पा रही, क्या वजह? जब बहुत कुछ पीछे रह जाए तो माजी साथ कहाँ छोड़ता है, अज़ियत देता रहता है। फातिमा की याद आ रही है या सकीना आंटी की? अम्मी तो दुनिया छोड़ गई है, फातिमा पता नहीं किस हाल में होगी। अगर तुम चाहो तो फातिमा की लीगल कस्टडी। नहीं ज़ैद, मैं कानून का सहारा लेकर फातिमा को हासिल कर भी लूँ तो उसके सवालों का क्या जवाब दूंगी? वैसे भी फातिमा ने हमेशा तहमीना को अपनी माँ समझा है। मैंने उसे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उसकी माँ हूँ। वो इसीलिए क्योंकि तुम जानती थी कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम मेरे हाथों की तकदीर की लकीर हो। तुम मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चलें? बस कुछ देर सो जाती हूँ। चलो ठीक है, तुम आराम कर लो। चलो लेट जाओ, लेट जाओ। आराम करो। वलीद भाई, आपको फातिमा याद आ रही है ना? नहीं, उसके साथ हुए जुल्म याद आ रहे। उस मासूम को सुकून मिला भी तो दूसरों की गोद में। उसके अपने माँ बाप ने तो
हशमत साहब भी तो उसके मामू है ना, और कितना चाहते हैं फातिमा को। ये तो फातिमा की खुशनसीबी है। और मेरी बदनसीबी। पैदा होते ही अपनी बेटी को मैंने पराया कर दिया। ना उसे प्यार दे सका, ना उसकी लाड उठा सका। मुझे तो उससे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। खैर तुम ये बताओ, मेरा बीबी से बात हुई तुम्हारी? कहाँ जाना हुआ, ना फोन पर बात हो सकी। वलीद भाई पहले आप बेगम साहिबा और साहब से बात तो कर लें। करूंगा उनसे बात। आपको खाने पे बुला रहे हैं। मैं आता हूँ। जी। अरे आओ भैया आओ। आज तुम्हारी अम्मा ने बड़े अरसे के बाद अपने हाथों से खाना बनाया। तुम्हारे बाबा की फरमाइश थी, मैं लजीज खाना खाना चाहता हूँ, तो मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बना दी। थैंक यू मामा। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं रोज रोज खाना बनाऊंगी। अरे क्यों? इसका मतलब है कि कल हमें फिर खानसामा के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। मुझसे ना कहें, अपने बेटे से कहें कि ये शादी कर ले। बहू आ जाएगी ना, उसे मैं सब कुछ सिखा दूंगी। हाँ भाई। तो बताएं फिर कैसी बहू चाहिए आप लोगों को? कैसी क्या मतलब है? जिस तरह की तुम्हारी अम्मा चाहती हैं उस तरह की लड़की ले आओ। नहीं बाबा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। बेटा तुम्हारी पसंद ही होगी, मगर बस एक बात का ख्याल रखना, सूरत की बजाय सीरत देखना। मामा हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुस्न के साथ हुस्न अखलाक भी रखते हैं। ऐसी बहुत सी आला सिफात खवातीन हैं जो एक बहुत अच्छी बीवी और माँ बन सकती है। बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी अच्छी बच्चों की माँ से शादी कर लो। ये सलाह लो। वलीद भाई चाय रख दो। वलीद भाई वो मैंने हुमैरा बीबी को फोन किया था। अच्छा। बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। उनके घर में कोई आदमी घुस आया था। लोग ठीक तो हैं? सब खैरियत तो है? बच्चे ठीक हैं? जी, हुमैरा बीबी बहुत खौफज़दा है। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा उन लोगों को? नहीं, हुमैरा बीबी ने खुद को और बच्चों को कमरे में बंद कर लिया था, और उस कमबख्त डाकू ने तो दरवाजे पर भी फायरिंग की। बच्चे बुरी तरह सहम गए हैं। वो तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और उस बदमाश को भगा दिया। मैं भी जाता हूँ। खुदा का वास्ता आप मत जाइएगा, हुमैरा बीबी ने मना की है। अगर आप इस वक्त गए तो मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करेंगे। क्या मतलब? अगर आपने जाना ही है तो आप दिन में चले जाइएगा। बेगम साहिबा बुला रही हैं। अगर आपने बात ही करनी है भाई तो फोन पे कर लीजिएगा। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया मुझे? मुझे ये बताओ कि तुम वली से किस बीबी जी और बच्चों की बात कर रही थी? बेगम साहिबा वो मैं... देखो मेरी बात टालने की कोशिश ना करना, सच सच बताओ मुझे। बेगम साहिबा वो तो मैं अपने अजीजा का जिक्र कर रही थी। वो हमारे पुराने मोहल्ले में। झूठ बोल रही हो तुम। वली तुम्हारी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था
और फौरन जाने को तैयार भी हो गया था, मगर तुमने कहा कि उसकी बदनामी का डर है। कौन है वो, बताओ मुझे। बेगम साहिबा वो बताओ मुझे, वरना अभी खड़े खड़े तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तुम सब कुछ जानती हो कि वलीद कहाँ जाने के लिए बजिद था, और कौन है जो उसको इतनी अजीज है। बेगम साहिबा आप वलीद भाई से ही पूछ लें। उससे भी पूछ लूंगी, पहले तुमसे तो सुन लूं कि तुम किसका पैगाम लेकर आई हो। कौन है जिसने वलीद को अपने घर आने से मना किया है? देखो कुसुम, झूठ मत बोलना मुझसे। मामा, मैं खुद आपको बताता हूँ, आप जाएं। बैठे। कलसूम जिस औरत की बात कर रही थी उसका नाम हुमैरा है। हुमैरा? कौन हुमैरा? हुमैरा वही है जिसे मैं फातिमा की गवर्नेंस बनाकर इस घर में लाना चाहता था। हुमैरा वही है जिसके लिए आप इतना इसरार कर रही थी कि ऐसी ही औरत को फातिमा की गवर्नेंस बनना चाहिए। वो तो उसके इनकार के साथ बात खत्म हो गई थी, फिर क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस औरत से? क्यों तुम उसके घर जाना चाह रहे थे? क्या सोच रखा है तुमने? मैंने हुमैरा से शादी का फैसला किया। क्या? वो तो बच्चों की माँ है शायद। जी, 2 बेटे हैं, तानियाल और राही। तुम 2 बच्चों की माँ से शादी करोगे? तो इसमें हर्ज क्या है मामा? मैं भी तो एक बेटी का बाप हूँ। अपनी बेटी तो तुमने दूसरों की झोली में डाल दी, और अब किसी और के बच्चों को अपनाने चले हो। मामा, दानियाल और राहिल भी मेरी फातिमा की तरह मासूम बच्चे हैं। मगर वो तुम्हारे बेटे तो नहीं है ना? तो मेरी अपनी बेटी को भी तो किसी और बाप का ही प्यार मिल रहा है ना। वो तलाक याफ्ता है? नहीं, बेवा है। उसने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर रखी है। हाँ तो करे, उसके बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी थोड़ी है। मामा, मेरा भी वो सारी खूबियां जो एक बहुत अच्छी बीवी और एक बेहतरीन माँ में होनी चाहिए। बहुत आला तरबियत की अपने दोनों बेटों की, मैंने बहुत अच्छे से परखा है उसको। तुम्हारी परख पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहले भी तुमने एक लड़की से धोखा खाया हुआ है। जमीन और आसमान का फर्क है। हुमैरा ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। बहुत अच्छे से जानती है कि अपनी तन्हा जिंदगी में अपनी इज्जत और खुददारी की हिफाजत कैसे करनी है। मगर मैं तुम्हें 2 बच्चों की माँ से शादी हरगिज नहीं करने दूंगी। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं शादी करूंगा तो हुमैरा से। इस बार मैं तुम्हारे फैसले पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। पहले ही फैसले के तुम्हारे जख्म अभी तक नहीं भरे, और अब मैं कैसे मान लूं तुम्हारा ये फैसला? हरगिज नहीं होगा ऐसा। एक दफा ठोकर खाकर भी इस लड़के ने कोई सबक नहीं सीखा। मानी हमने वलीद की बात, तो क्या हासिल हुआ? हमारा दूसरा बेटा भी हाथ से गया। सायरा वो बहू नहीं, तबाही साबित हुई इस घर के लिए। मगर वलीद फैसला कर चुका है, अब आप ही समझाए ना उसे। जब वलीद फैसला कर चुका है तो क्या समझाऊं उसे? सायरा की दफा भी आपने यही कहा था ना कि बेटे की खुशी अजीज है। उसकी जहानत पे भरोसा किया था आपने, मगर क्या मिला? जरूरी नहीं है कि हर अच्छा बिजनेसमैन अपनी जिंदगी भी अच्छी तरह चला सके। अगर इंसान को एक दफा ठोकर लग गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि बार बार ही वो मुंह के बल गिरता रहे। देखो, उसने अपने आप को संभाल लिया है, और असल मकसद क्या है कि राह के पत्थरों से बच के निकलना चाहिए, है ना? पत्थर की ठोकर और बीवी की ठोकर में फर्क होता है। पत्थर की ठोकर से तो सिर्फ इंसान का पांव जख्मी होता है,
मगर अगर बीवी ठोकर मार दे ना तो पूरा घर, शौहर और यहाँ तक कि औलाद की रूह तक जख्मी हो जाती है। लेकिन इस खातून ने तो अपने बच्चों को जख्मी नहीं होने दिया ना, अपने बाजुओं में समेट के रखा इसने अपने बच्चों को जमाने की ठोकरों से बचाकर। मगर पराई औलाद की जिम्मेदारी वलीद क्यों लेगा? वलीद की औलाद की जिम्मेदारी भी तो किसी ने उठाई है ना हाजरा बेगम। वलीद जख्मी हुआ है और वो हुमैरा को अगर अपने जख्मों का मुतावा समझ रहा है तो समझने दें। वलीद की पसंद को नेकी समझकर कबूल कर ले। मगर अकबर उसके 2 बेटे हैं। यतीम है ना उसके बेटे, और यतीमों की कफालत करने वाला अल्लाह की नजर में क्या होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सोचें। अभी तक सोया नहीं है? हाँ, पो 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 सोना नहीं है? हाँ चलो 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 सो जाओ सो जाओ। हाँ मोरो बच्चा। हाँ वो नहीं सो रहा, भाई नहीं सो रहा। अम्मी आपने अच्छी तरह दरवाजा बंद कर दिए ना? हाँ बेटा, और मैंने दुआ मांगकर पूरे घर का हिसार भी कर दिया। अब सो जाओ। अम्मी आपने तो कहा था हमारे अब्बू आएंगे। हाँ हमारे अब्बू वलीद अंकल जैसे ही होंगे ना? बताए ना अम्मी। बेटा मैंने काफी दिनों से नहीं देखा, मुझे नहीं पता, शायद वलीद जैसे होंगे। मैं दुआ करूंगा, मेरी दुआ हर बार कबूल होती है। हाँ अब दुआ मांगो कि जो हमारे हक में बेहतर हो वही अल्लाह मियाँ करे। सो जा मेरा बेबी भी सो जा मेरा बच्चा, सो जा। बो आ जाएगा, बो आ जाएगा, तो खा लेगा मेरे बच्चे को, खा लेगा मेरे राहिल को, खा लेगा ना फिर। साहिरा जल्दी चाय ले आओ यार, ठंडे हो रहे हैं पराठे। आ रही हूँ, सब्र करो। अल्लाह सर फट रहा है मेरा। तुम मुझे सुबह सुबह काम कह देते हो, जहर लगते हो। क्या साहिरा? साहिरा 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 तुम ठीक तो हो? साहिरा क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे लिए पानी ले आओ प्लीज। हाँ अभी लेकर आया। थोड़ा सा और। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, दिल खराब हो रहा है अजीब सा। तुम बैठो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ओके? तुम हुमैरा को कब से जानती हो? जी कई बरसों से, जब से शादी होकर आई थी। और बेवा हुए कितना अरसा हुआ? जी ये कोई 3 साल पहले। बच्चे कितने बड़े? छोटा बच्चा राहील 4 साल का और दानियाल ये कोई 6 साल का। अच्छा तो बच्चे छोटे हैं। मैके वाले कहाँ हैं? जब शादी हुई तो सिर्फ बाप जिंदा था, साल बाद उसका भी इंतकाल हो गया। बस बच्चों को पढ़ाकर तन्हा इज्जत से जिंदगी गुजार रही है। अच्छा वो तुम किसी हादसे की बात कर रही थी, वो क्या था? जी वो
उनके घर में चोर घुस आया था दीवार फैलाकर। ओहो, खुदा गारत करे उस चोर को। चोर क्या आया, उनके मोहल्ले वाले तो उस दिन से तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हाँ भाई, लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। अच्छा, अब मैं जो कह रही हूँ ना, गौर से सुनना। जी बेगम साहिबा। अच्छा सुनो, ये बात वलीद को बिल्कुल मत बताना। जी बेगम साहिबा। ठीक है, जाओ। जी।